के हृदय में स्थित चांदनी चौक के ऐतिहासिक गलियारों के बीच श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर ऐसी आस्था की धरोहर है जो न केवल जैन धर्म की मूल आत्मा को प्रतिबिंबित करती है बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी सजीव साक्ष्य है। ये मंदिर दिल्ली का सबसे पुराना जैन मंदिर माना जाता है, जिसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में हुई थी। इसके लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित भवन ने ही इसे लाल मंदिर नाम दिया, जो आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान महावीर को समर्पित है, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हैं। उनका जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग और आत्मसंयम का संदेश देता है। यही मूल्य इस मंदिर के हर पत्थर में रचे बसे हैं। जैसे ही कोई भक्त मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करता है, वहां स्थित मान स्तंभ श्रद्धालु को विनम्रता और आस्था की भावना से भर देता है। मंदिर की 3 ऊंची ऊंची शिखरदार रचनाएं इसकी भव्यता को दर्शाती हैं और इसकी वास्तुकला मुगल और पारंपरिक भारतीय शैली का सुंदर संगम है। इस मंदिर की प्रसिद्धि का एक विशेष कारण इसके परिसर में स्थित जैन पक्षी अस्पताल भी है, जिसे वर्ड्स चैरिटी अस्पताल के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का अनोखा पक्षी चिकित्सालय है, जहां हर साल लगभग 15,000 पक्षियों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। यह अस्पताल महावीर स्वामी के जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है और जैन धर्म की करुणा और अहिंसा की परंपरा को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इतिहास की दृष्टि से ये मंदिर और भी रोचक बनता है जब हम उस कथा को सुनते हैं जिसमें मुगल सम्राट औरंगजेब भी इसके चमत्कारिक रहस्यों से प्रभावित हुए। ये रहस्य, जहां बिना किसी व्यक्ति के वाद्य यंत्रों से संगीत निकलता था, आज भी भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। चाहे आप एक श्रद्धालु हों, इतिहास प्रेमी या सांस्कृतिक जिज्ञासु, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां आध्यात्म, इतिहास और अहिंसा साथ साथ चलते हैं। दिल्ली की हलचल के बीच ये स्थान शांति, श्रद्धा और आत्मिक अनुभूति का अनमोल केंद्र है। सबसे पहले हम जानेंगे दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली की पौराणिक कथा के बारे में। दिगंबर जैन लाल मंदिर न केवल दिल्ली का सबसे पुराना जैन मंदिर है, बल्कि इससे जुड़ी एक रहस्यमयी और रोचक पौराणिक कथा भी इसे विशेष बनाती है। कहा जाता है कि ये घटना मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल की है। उस समय मंदिर परिसर में लगातार वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती थी। ये आवाजें इतने स्पष्ट और निरंतर होती थीं कि स्वयं बादशाह को भी उनकी ओर ध्यान देना पड़ा। औरंगजेब, जो धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता था, इन आवाजों से परेशान होकर अपने सेवकों को मंदिर भेजता है ताकि वो इस रहस्य का पता लगा सकें। उसका एक सेवक मंदिर के अंदर गया और वाद्य यंत्रों की दिशा में जाकर निरीक्षण करने लगा। वो ये देखकर चकित रह गया कि कोई भी व्यक्ति वाद्य यंत्रों को बजा नहीं रहा था, फिर भी उनमें से संगीत की ध्वनि स्पष्ट रूप से आ रही थी। सेवक ने वापस जाकर बादशाह को इस रहस्य की जानकारी दी। इसके बाद कई शासक और विद्वान आए, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि बिना किसी के उन्हें बजाए वाद्य यंत्र से ध्वनि कैसे निकल रही थी। ये रहस्य आज तक लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। श्रद्धालु और पर्यटक इस रहस्यमयी कथा से जुड़ी आस्था और दिव्यता को महसूस करने के लिए मंदिर में आते हैं। ये कथा मंदिर को एक आध्यात्मिक और चमत्कारिक आयाम प्रदान करती है, जो इसे अन्य धार्मिक स्थलों से अलग बनाती है। अब हम बात करेंगे श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर की ऐतिहासिक धरोहर की। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, जिसे प्रायः लाल मंदिर कहा जाता है, दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर लाल किले के ठीक सामने नेताजी सुभाष मार्ग और चांदनी चौक के संगम पर स्थित है। ये न केवल राजधानी दिल्ली का बल्कि पूरे उत्तर भारत का सबसे पुराना और प्रसिद्ध जैन मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1656 ईस्वी में हुआ था, जब मुगल सम्राट शाहजहां का शासनकाल चल रहा था। ये जानकारी प्रसिद्ध जैन विद्वान बलभद्र जैन द्वारा दिगंबर जैन मंदिरों के एकत्रित संकलन में दी गई है। इस मंदिर का स्थापत्य शैली मुगल और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का सुंदर संगम है।
इसकी लाल पत्थरों की इमारत और सुनहरे कलश इसे एक विशिष्ट पहचान देते हैं। मंदिर के परिसर में एक अद्वितीय विशेषता है जैन पक्षी अस्पताल, जो मुख्य मंदिर के पीछे स्थित है। यह अस्पताल विशेष रूप से घायल और बीमार पक्षियों की सेवा के लिए समर्पित है और प्रतिदिन सैकड़ों पक्षियों का उपचार यहाँ किया जाता है। ये संस्था जैन धर्म के अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का जीवंत उदाहरण है। मंदिर परिसर में भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान है और यहाँ नियमित रूप से जैन अनुयायियों द्वारा पूजा, ध्यान और प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है, जो दिल्ली की विरासत को समृद्ध बनाता है। ये मंदिर श्रद्धालुओं, पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब हम आपको बताएंगे दिगंबर जैन लाल मंदिर और पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक संदर्भ। पुरानी दिल्ली की स्थापना मुगल सम्राट शाहजहां ने की थी। उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक सुंदर और सुसंगठित शहर का निर्माण किया, जिसे एक चार दीवारी से घेरा गया था। इस शहर को पहले शाहजहानाबाद कहा जाता था और आज ये क्षेत्र पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इस शहर की मुख्य सड़क चांदनी चौक थी, जो सीधे लाल किले के सामने से होकर गुजरती थी। ये क्षेत्र मुगल काल में व्यापार, धर्म और संस्कृति का केंद्र बन गया। शाहजहां ने कई अग्रवाल जैन जमींदारों को आमंत्रित किया कि वो इस नए शहर में आकर बसें। उन्हें दरीबा गली के आसपास चांदनी चौक के दक्षिण में भूमि आवंटित की गई। ये क्षेत्र जल्दी जैन समुदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। जैन विद्वान बलभद्र जैन के अनुसार श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर का निर्माण इसी काल में 1656 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में ये एक अस्थायी ढांचा था। एक जैन अधिकारी जो मुगल सेना में कार्यरत थे, अपने तंबू में तीर्थकर की मूर्ति रखकर पूजा करते थे। ये तंबू अन्य जैन सैनिकों और अधिकारियों का भी आध्यात्मिक केंद्र बन गया। धीरे धीरे इस स्थल पर एक स्थायी मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर को उस समय उर्दू मंदिर कहा जाता था, क्योंकि ये उर्दू बाजार में स्थित था, और इसे लश्करी मंदिर भी कहा गया क्योंकि इसकी उत्पत्ति सेना शिविर में हुई थी। इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब औरंगजेब ने मंदिर में संगीत वाद्य यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, तब एक चमत्कार को देखने के लिए वो स्वयं मंदिर आया। उसके बाद प्रभावित होकर उसने प्रतिबंध हटा दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण हुआ। मंदिर के मुख्य भवन का नवीनीकरण 1878 में किया गया। बलभद्र जैन का कहना है कि मंदिर में स्थापित एक प्रमुख मूर्ति 1491 ईस्वी की है, जिसे भट्टारक जिनचंद्र द्वारा स्थापित किया गया था। ये मूर्ति तीर्थकर पार्श्वनाथ की है, जिसे जीवराज पापरीवाल ने संबत 1548 में यानी 1491 ईस्वी में स्थापित किया था। ये मूर्तियां मूलतः मुगल सेना में कार्यरत अग्रवाल जैन अधिकारी के तंबू में पूजित थीं। इस मंदिर का एक प्रमुख आकर्षण जैन पक्षी अस्पताल है, जो मंदिर के पीछे स्थित है। यह अस्पताल जैन धर्म की अहिंसा की परंपरा को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है, जहां बीमार, घायल पक्षियों और छोटे जानवरों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के आसपास कई अन्य ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी हैं। इन्हीं में से एक है गौरी शंकर मंदिर, जिसका निर्माण 1761 में अप्पा गंगाधर नामक मराठा ब्राह्मण ने करवाया था, जो सिंधिया शासकों की सेवा में था। इसके अलावा नया मंदिर भी एक महत्वपूर्ण जैन स्थल है, जिसका निर्माण 1800 से 1807 के बीच राजा हरसुख राय, जो तत्कालीन शाही कोषाध्यक्ष थे, उनके द्वारा किया गया था। उन्हें इस मंदिर के लिए शाही अनुमति प्राप्त हुई थी। यह मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है और आज इसे नया मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों की उपस्थिति चांदनी चौक को न केवल एक व्यापारिक बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बनाती है। लाल मंदिर दिल्ली के धार्मिक इतिहास का एक अविभाज्य अंग है, जो जैन धर्म की परंपराओं और भारत की विविधता को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के आध्यात्मिक और वास्तुकला स्वरूप की। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है,
बल्कि इसकी वास्तुकला और धार्मिक वातावरण भी अत्यंत प्रभावशाली है। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक मान स्तंभ स्थित है, जो श्रद्धालुओं की विनम्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की संरचना में 3 लाल बलुआ पत्थर के सुंदर शिखर हैं, जो इसके भक्ति क्षेत्र को दर्शाते हैं। ये क्षेत्र मंदिर की पहली मंजिल पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए एक छोटा सा प्रांगण पार करके सीढ़ियों से छत तक जाना होता है। ये छत चारों ओर से सुंदर स्तंभों से घिरी हुई है, जो एक शांति से परिपूर्ण वातावरण रचती है। मंदिर का प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान महावीर को समर्पित है, जो जैन ब्राह्मण विज्ञान के अनुसार वर्तमान अवसरपणी युग के 24वें और अंतिम तीर्थकर हैं। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली, बिहार के एक राजकुमार के स्वरूप में हुआ था। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर मोक्ष की खोज की और अंततः केवल ज्ञान प्राप्त किया। भगवान महावीर ने अपने जीवन को सत्य, अहिंसा और आत्मसंयम के उपदेशों के प्रचार में समर्पित किया। मंदिर में अन्य तीर्थकरों की भी प्रतिमाएं हैं, जिनमें प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ प्रमुख हैं। मंदिर की शांतिपूर्ण और दिव्य वातावरण, विशेषकर मक्खन के दियों और मोमबत्तियों की रोशनी में नहाया हुआ मंदिर क्षेत्र, भक्तों के लिए एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। 1931 में प्रसिद्ध दिगंबर साधु आचार्य शांति सागर जी 8 शताब्दियों के बाद दिल्ली आए। ये एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसे मंदिर में एक स्मारक के रूप में अंकित किया गया है, जो इस स्थान के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के पक्षी अस्पताल और सांस्कृतिक महत्व की। वर्ड्स चैरिटेबल अस्पताल एक अद्वितीय पक्षी चिकित्सा संस्थान है, जो दिल्ली के एक जैन परिसर में स्थित है। यह अस्पताल स्वयं को दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान मानता है और हर वर्ष लगभग 15,000 पक्षियों का निःशुल्क इलाज करता है। इसकी स्थापना 1956 में आचार्य देशभूषण महाराज के निर्देश पर हुई थी, जबकि इसका भवन 1930 में निर्मित हुआ था। अस्पताल भगवान महावीर के जियो और जीने दो के सिद्धांत से प्रेरित होकर संचालित होता है। यहाँ घायल पक्षियों को बचाकर लाया जाता है, विशेष रूप से तीतरों को, जिन्हें फाउलर्स द्वारा पकड़कर घायल किया गया होता है। यहाँ गिलहरियों का भी इलाज किया जाता है, जबकि शिकारी पक्षी जैसे चील, बाज और बाज को केवल बाह्य रोगी सेवाएं दी जाती हैं, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं। घायल पक्षियों को पहले गहन देखभाल इकाई में रखा जाता है और धीरे धीरे सामान्य वार्ड में स्थानांतरित किया जाता है, जहां वो पंखों को पुनः प्राप्त कर उड़ने की क्षमता दोबारा हासिल करते हैं। इलाज के दौरान पक्षियों को पौष्टिक शाकाहारी भोजन, ब्रेड, फैट और पनीर दिया जाता है। यह संपूर्ण उपचार सेवा जैन समुदाय के दान से वित्त पोषित होती है। अस्पताल में शाकाहारी और मांसाहारी पक्षियों को अलग अलग रखा जाता है। शिकारी पक्षियों को विशेष रूप से पहली मंजिल पर रखा जाता है। हर शनिवार को अस्पताल की छत का एक हिस्सा खोला जाता है और ठीक हुए पक्षियों को आकाश में उड़ने के लिए मुक्त कर दिया जाता है। यह अस्पताल जैन धर्म के केंद्रीय सिद्धांत, सभी जीवों की स्वतंत्रता के अधिकार को वास्तविकता में लागू करता है। एक बार पक्षी भर्ती हो जाने के बाद उन्हें उनके मालिकों को नहीं लौटाया जाता, जिससे वो फिर से बंदी ना बने। लोकप्रिय संस्कृति में भी लाल मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान है। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में दिल्ली की झांकी में चांदनी चौक क्षेत्र को दर्शाया गया था, जिसमें लाल किला, लाल मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और फतेहपुरी मस्जिद शामिल थे। ये दर्शाता है कि कैसे ये क्षेत्र भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक बन चुका है। मंदिर परिसर में एक किताबों की दुकान भी है, जहां जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ, साहित्य, कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह उपलब्ध हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले जूते और चमड़े के सामान उतारना अनिवार्य है, जो जैन परंपराओं का सम्मान दर्शाता है। मंदिर की पवित्रता और अनुशासन इसका आध्यात्मिक वातावरण और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। चलिए अब हम जानेंगे मंदिर के खुलने का समय क्या है। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, जिसे आमतौर पर लाल मंदिर कहा जाता है,
दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जैन मंदिर है। ये मंदिर 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये दिल्ली का सबसे पुराना जैन मंदिर माना जाता है। इसका नाम लाल मंदिर इसके लाल पत्थरों से बने भव्य ढांचे के कारण पड़ा है। ये मंदिर भगवान महावीर, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, उनको समर्पित है। मंदिर का वातावरण शांत, पवित्र और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। आपको बताते चलें, दिल्ली स्थित दिगंबर जैन लाल मंदिर में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क है, जिससे ये न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि आम पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण बनता है। मंदिर के दर्शन का समय मौसम के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। गर्मियों के महीने में यानी मार्च से अक्टूबर तक ये मंदिर सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे और शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। वहीं सर्दियों में यानी नवंबर से फरवरी तक दर्शन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक होता है। ये मंदिर अपनी शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है, जहां भक्त ध्यान, पूजा और आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। मंदिर परिसर विशाल और दर्शनीय है, जिसमें दर्शन के साथ साथ आसपास स्थित पक्षी चिकित्सालय भी देखा जा सकता है। मंदिर का अनुशंसित अन्वेषण समय 1 से 2 घंटे है, जिसमें दर्शन के अलावा आप मंदिर की वास्तुकला और वहां के वातावरण का पूरा आनंद ले सकते हैं। शांत वातावरण, ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक अनुभूति के लिए ये मंदिर अवश्य देखने योग्य है। अब हम आपको बताएंगे कि आप अगर दिल्ली आए हैं तो दिगंबर जैन लाल मंदिर तक कैसे पहुंचें। दिगंबर जैन लाल मंदिर, जो दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में स्थित है, एक प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। यहां तक पहुंचना बेहद आसान है क्योंकि ये दिल्ली के प्रमुख परिवहन मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग से अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मंदिर से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टेशन से ऑटो, रिक्शा या टैक्सी के माध्यम से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आप हवाई मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से टैक्सी या मेट्रो की सहायता से मंदिर तक पहुंचना सुविधाजनक होता है। अगर आप मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो एक आसान और तेज विकल्प है। लाल किला मेट्रो स्टेशन मंदिर के सबसे नज़दीक है, जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप पैदल या रिक्शा द्वारा मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अब हम जानेंगे दिगंबर जैन लाल मंदिर के आसपास घूमने लायक प्रमुख जगह क्या क्या हैं। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध शहर है। दिगंबर जैन लाल मंदिर के दर्शन के बाद पर्यटक यहाँ के कई प्रसिद्ध स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, जैसे प्रगति मैदान विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं मेलों के लिए जाना जाता है। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की स्मृति में बना एक भव्य युद्ध स्मारक है। अक्षरधाम मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कमल मंदिर अपनी अनोखी कमल के आकार की संरचना और शांति के संदेश के लिए जाना जाता है। बिरला मंदिर यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये आधुनिक हिंदू मंदिर है जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के बीच लोकप्रिय है। मुगल कालीन लाल किला भारत की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है और स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। वहीं कुतुब मीनार, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, भारत की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है और दिल्ली की पहचान का एक अहम हिस्सा है। इन सभी स्थलों की यात्रा एक समृद्ध ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करती है, जो दिल्ली को एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। तो आज हमने जाना, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर न केवल एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, बल्कि ये भारत की आत्मा में रची बसी अहिंसा, करुणा और सह अस्तित्व की भावना का जीवंत प्रतीक भी है। चांदनी चौक की हलचल भरी गलियों के बीच स्थित ये मंदिर जैसे समय से परे एक ऐसी शांति की दुनिया में ले जाता है, जहां श्रद्धा, ध्यान और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में निर्मित ये मंदिर दिल्ली के धार्मिक इतिहास का एक अमिट अध्याय है।
इसके स्थापत्य की भव्यता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उससे जुड़ी रहस्यमयी कथाएं आज भी लोगों को आकर्षित करती है। विशेष रूप से औरंगजेब के काल की वो पौराणिक कथा, जिसमें बिना किसी वाद्य बजाए ध्वनि उत्पन्न होना बताया गया है, मंदिर का एक दिव्य आयाम प्रदान करती है। मंदिर की विशेषता केवल इसकी ऐतिहासिकता या स्थापत्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा मानवीय दृष्टिकोण, जियो और जीने दो का सिद्धांत इसे और भी विशिष्ट बनाता है। मंदिर परिसर में स्थित वर्ड्स चैरिटी अस्पताल जैन धर्म के जीव मात्र के प्रति करुणा के सिद्धांत को वास्तविक रूप से चरितार्थ करता है। यहाँ घायल पक्षियों को इलाज, पोषण और पुनः उड़ने की स्वतंत्रता दी जाती है, जो आज के युग में भी एक प्रेरणादायी सेवा का उदाहरण है। चाहे आप एक श्रद्धालु हों, पर्यटक हों, इतिहास प्रेमी हों या सांस्कृतिक जिज्ञासु, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर हर किसी को कुछ ना कुछ विशेष दे जाता है। ये स्थान हमें याद दिलाता है कि धार्मिक स्थल केवल पूजा अर्चना के केंद्र नहीं होते, बल्कि वो उन मूल्यों का संरक्षण करते हैं जो किसी भी सभ्यता की नींव होते हैं: अहिंसा, सहिष्णुता, संयम और प्रेम। आज जब दुनिया भागदौड़ और तनाव से घिरी है, ऐसे समय में मंदिर एक शांति का द्वीप है, जहां आत्मा को स्थिरता और मन को सुकून मिलता है। दिल्ली आने वाला हर यात्री यदि यहाँ कुछ क्षण भी बिताए तो न केवल इतिहास से जुड़ेगा, बल्कि अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव भी करेगा। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि आत्मा का निवास है।